हेलो हाय एवरीवन। देखिए, लास्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया 9th क्लास के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर लास्ट के अंदर हमने जनरली मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और फिर मिक्सचर के दो टाइप्स पढ़े थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और उसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर अपने सॉल्यूशन के बारे में सिर्फ एक पॉइंट लिखी थी। तो सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन एक जनरली होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप ही होता है। ऐसे मिक्सचर जो होमोजेनियस होते हैं उन्हीं मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उनके लिए अपन सॉल्यूशन टर्म यूज़ करते हैं। अब सॉल्यूशन की देखो कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे को पढ़ना है। तो लास्ट के अंदर लिखा था इट इज अ फॉर्म ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर और सिंपली वी कैन से दैट द होमोजेनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज बाय द सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर दो प्योर मेटल को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद में सारे पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे या उस मिक्सचर के अंदर हमारे को एक जैसे दिखाई दे, तो उस वाले मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और वही होमोजेनियस मिक्सचर हमारे को क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर देखो एक चीज़ आपने नोट की, चीज़ क्या नोट करनी थी कि जो अपन मिक्सचर बनाते हैं, जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर बना है उसके अंदर हमने दो प्योर मेटल को क्या किया है, मिक्स किया। जब हम दो प्योर मेटल को मिक्स करेंगे, जाहिर सी बात है हम हमेशा कभी भी उनकी एक क्वांटिटी नहीं लेते हैं, कभी किसी को कम क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, कभी किसी को ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। तो इन दैट केस हमारे को अभी क्या है, एक टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे हमारे को ये पता चले कि ये वाला प्योर मेटल इस मिक्सचर के अंदर कम अमाउंट में है और ये वाला प्योर मेटल इस मिक्सचर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में। तो अपन उनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं। तो फिर दो टर्म्स आते हैं कि बेसिकली सॉल्यूशन जिस प्योर मेटल्स का बना होता है उसी प्योर मेटल्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। मतलब कितने प्योर मेटल इसके अंदर प्रेजेंट है। हम जनरली यही सपोज करके चलेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट प्रेजेंट है या दो प्योर मेटल कंबाइन होकर हमारा एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बना है, जिसे अपन सॉल्यूशन कह रहे हैं। अब इसके अंदर देखो क्या करते हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास को उठाते हैं, उसी ग्लास के अंदर अपन क्या करते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं और उसी के अंदर जैसे हमने यहाँ पे वाटर को फिल किया, वाटर कितना लेते हैं अपन, सपोज करते हैं 50 ग्राम अपन वाटर लेते हैं और इसके अंदर कुछ अपन क्या डाल देते हैं, ग्लूकोज का पाउडर डाल देते हैं। तो ग्लूकोज का पाउडर देखो एक दूसरा मेटर हो गया, वो कितना अपन डालते हैं, 10 ग्राम डालते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद में देखो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल्स एक की फेस के अंदर अलाइन हो जाएंगे। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर या इस वाले मिक्सचर के अंदर कौन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स है, कौन से वाटर के पार्टिकल है, क्योंकि सारी चीज़ें जो ग्लूकोज के पार्टिकल होते हैं वो वाटर के अंदर अच्छे तरीके से डिसोल्व हो जाते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर अपन इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर ही क्या बताता है, सॉल्यूशन को बताता है। अब हम हमारी पॉइंट पर आते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जनरली दो प्योर मेटल को मिक्स किया। एक प्योर मेटल कौन सा है, वाटर। दूसरा जो 10 ग्राम है वो क्या है हमारा, दूसरा है हमारा ग्लूकोज। तो हमने दो प्योर मेटल को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब इस कंडीशन के अंदर जनरली क्या हुआ, इस कंडीशन के अंदर देखो एक चीज हुई कि हमने एक की अमाउंट जनरली जो प्योर मेटल है उसकी कम ली है और दूसरे की अमाउंट हमने ज़्यादा ली है। तो इस कंडीशन के अंदर ऐसा वाला प्योर मेटल जो हम ज़्यादा अमाउंट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं, उस वाले प्योर मेटल के लिए, उस वाले प्योर मेटल को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम अमाउंट में हम लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। तो दो टर्म्स आ गए, एक क्या सॉल्वेंट, दूसरा टर्म क्या आ गया, सोल्यूट। तो यहाँ हम सिंपली ये कहें कि सॉल्यूशन जनरली बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का बना होता है। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का बना होता है। फिर उसके अंदर ऐसे कंपोनेंट या ऐसे प्योर मेटल जिनकी कंसंट्रेशन या जिनकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। या ऐसे प्योर मेटल जिनकी अमाउंट उसके कंपेयर में कम होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। जैसे इस कंडीशन के अंदर वाटर, ग्लूकोज, वाटर की अमाउंट देखो कितनी है, 50 ग्राम ज़्यादा है, तो इस वजह से वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो ग्लूकोज है वो कितना है, 10 ग्राम है, इस वजह से ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो जो कम अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसके लिए अपन सोल्यूट टर्म यूज करते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे अपन सॉल्वेंट टर्म यूज करते हैं। जब आप 11th क्लास के अंदर जाओगे तो देखो इसके डेफिनेशन के अंदर थोड़ा चेंजिंग आ जाएगा। वो चेंजिंग ये होगा कि सपोज कीजिए हम 10 ग्राम वाटर लेते हैं, 15 ग्राम कुछ पाउडर लेते हैं, वो पाउडर को अपन मिक्स कर देते हैं वाटर के अंदर, वो एक हमारी कोई केमिकली दवा या सिरप बन जाती है। अब आप बताओ उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है। तो आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लगानी कि जो कम अमाउंट में उसे सोल्यूट, ज़्यादा अमाउंट में हम सॉल्वेंट लेंगे। उस कंडीशन के अंदर देखो ये सपोज किया जाता है कि जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो किस स्टेट के अंदर है, जिस स्टेट के अंदर आपका प्योर मेटल था और सॉल्यूशन भी आपका उस स्टेट में, वो वाला तो सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है और दूसरा वाला सोल्यूट किया जाता है।
तो वो 11th क्लास की बात है, तो अपन वो बाद में बात करेंगे। अपन यहाँ यही बात करते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और जो कम अमाउंट में होगा उसे अपन सोल्यूट कहेंगे। अब देखो बेसिकली इस हिसाब से क्या है कि सारे होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक टर्म है जहाँ पे अपन के बुक में लिखा हुआ है एलोय। क्या एक एलोय होमोजीनियस मिक्सचर है? तो उसका आंसर है यस, एलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? एलोय बेसिकली क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं या मेटल या नॉन मेटल्स को मिक्स करते हैं, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन बनती है उस कॉम्बिनेशन को या उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? एलोय कहते हैं। तो एलोय एक मिक्सचर है। जब हम कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल को या नॉन मेटल्स को, फिर कंबाइन करने के बाद में आप उनके अंदर डिफरेंशिएट्स नहीं कर सकते पार्टिकल के, कि ये वाले पार्टिकल ये वाले इस मेटल के या ये वाले पार्टिकल इस नॉन मेटल के। और दूसरी देखो एक क्या होती है, एक बेसिकली मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है कि जिस जिस चीज़ का वो बना होता है वो वाली चीज़ें आपको मिक्सचर के अंदर पता चलेगी, या वो वाली प्रॉपर्टीज़ हमेशा मिक्सचर के अंदर रहती है। जैसे सपोज कीजिए अपन वाटर के अंदर क्या डालते हैं? सोल्ट डालते हैं, तो अब देखो ये मिक्सचर बन गया। जैसे ही अगर आप उसी सोल्टी वाटर को पियोगे तो आपको सोल्टी टेस्ट आएगा। तो देखो सोल्ट का भी आपको पता चल जाएगा, लिक्विड नेचर इस वजह से वाटर का भी पता चलता है। तो मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस चीज़ का मिक्सचर बना होता है वो वाली प्रॉपर्टी या उसकी जो उस बैटर की जो प्रॉपर्टी या इंपॉर्टेंस होती है वो हमेशा मिक्सचर शो करता है, उसे हाइड नहीं करता। तो एलोय भी बेसिकली ऐसे ही होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल के बने होते हैं, और जिन मेटल या नॉन मेटल के बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी हमेशा एलोय के अंदर हमारे को पता चलती है। और दूसरा, इनों के पार्टिकल के अंदर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस वजह से ये एक होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप है। अगर कोई होमोजेनियस मिक्सचर होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जिस जिस मेटल या नॉन मेटल का बना होता है उसी के कारण ही होती है। इस वजह से एलोय एक सॉल्यूशन है। जैसे देखो एलोय का एक एग्जांपल लिखा हुआ है हमारे बुक के अंदर, ब्रास। तो ब्रास जो बेसिकली बनाया जाता है मेटल या एलोय ब्रास बनाया जाता है वो दो मेटल की कॉम्बिनेशन के कारण बनाया जाता है, जिसके अंदर अप्रोक्स 30% तो अपन जिंक लेते हैं और 70% कॉपर लेते हैं। अगर अपन 30% जिंक और 70% कॉपर को मिक्स कर दे तो एक न्यू हमारा मेटल मिलेगा। उस मेटल को अपन क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। और ब्रास एक एलोय है, कोई एक मेटल नहीं है, दो मेटल की कॉम्बिनेशन की बनने वाला एक न्यू मेटल जिसे अपन एलोय कहते हैं। तो एलोय बेसिकली क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के वो सारे एग्जांपल आ जाते हैं जो हमने होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर डील किए थे। अब बस हम यहाँ पे एक थोड़ा और फर्दर अपन डिटेल के अंदर जाएंगे कि किसको अपन सोल्यूट कहेंगे, किसको अपन सॉल्वेंट कहेंगे, वो वाली चीज़ें कंसीडर करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है वाटर प्लस शुगर। ये हमने होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर भी लिखा था, वाटर प्लस ग्लूकोज या शुगर। तो वाटर प्लस शुगर ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और ये क्या सॉल्यूशन का भी एग्जांपल है। अब यहाँ पे बस एक छोटा सा फर्दर अपन डिटेल में जाएंगे कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्वेंट। तो इस कंडीशन के अंदर वाटर अपन जनरली शुगर के अंदर, वाटर के अंदर अपन शुगर डालते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर अपन वाटर की अमाउंट हमेशा ज़्यादा लेते हैं और शुगर की अमाउंट कम लेते हैं। तो जो कम अमाउंट में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट में होगा तो वो सॉल्वेंट। इस कंडीशन के अंदर सॉल्वेंट की स्टेट कौन सी है? लिक्विड स्टेट की है, और सॉल्यूट की स्टेट कौन सी है? सॉलिड स्टेट की है। तो इस वजह से ऐसे भी पूछा जाता है, राइट द वन एग्जांपल ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट इज अ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये वाला एग्जांपल लिखना है। देखो ये हो जाएगा कि सोल्यूट है हमारा, वो कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, और सॉल्वेंट है वो कैसा हो जाएगा? लिक्विड नेचर का हो जाएगा। तो आपको ये वाला एग्जांपल लिखना है। सेम तरीके से देखो एक और है, जब अपन आयोडीन को एल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को अपन टिंचर ऑफ आयोडीन्स कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो हमारा सोल्यूट होता है, जो कम अमाउंट में आयोडीन, ये सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, और एल्कोहल जो हमारा सॉल्वेंट है वो जनरली किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है? वो जनरली हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में और सॉल्यूट सॉलिड स्टेट के अंदर है। थर्ड नंबर पे एयर, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। अब देखो हम एयर को देखते हैं। अब एयर के अंदर देखो क्या होती है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन होती है, उसके अलावा दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। देखो नाइट्रोजन की अप्रोक्स 78% हमारे एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। क्या आपके एटमॉस्फेयर या आपके सराउंडिंग के अंदर एयर प्रेजेंट है? क्या आप देख के बता सकते हो कि सर ये वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, ये वाले नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है? ऑफ कोर्स हम नहीं बता सकते कि कौन से मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और कौन से मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के।
क्यों? क्योंकि ये जो एयर हमारे सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर आप पार्टिकल के बीच में डिफ्रेंटिशिएट नहीं कर सकते। यही रीज़न है कि हमारे जो सराउंडिंग के अंदर जो जो एयर प्रेजेंट होती है, अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है इस एयर के अंदर, अपन अलग अलग गैसेस को डिफ्रेंटिशिएट नहीं कर सकते। और जो हमारी एयर के अंदर क्या होता है 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होता है। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है। इन द केस हमारे 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज़ें पूछी जा सकती है। लास्ट एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, उसके अंदर लिक्विड और गैस भी क्या होती है, फिल हुई होती है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी कारण अपन सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद में अपन को क्या होती है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आता है। तो ये भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसके अंदर हमारा सॉल्वेंट तो क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, वो जो सोल्यूट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, गैस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द वन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड सोल्यूट इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म। तो आपको क्या एग्जांपल लिखना है, सॉफ्ट ड्रिंक लिखना है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो कम अमाउंट में चीज़ें होती है वो गैसेस फॉर्म के अंदर होती है। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण अपन को सॉफ्ट ड्रिंक का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो टेस्ट होता है उसके पीछे जो रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही। अब देखो हमारी प्रॉपर्टी, कुछ सॉल्यूशन की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मतलब जो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस मिक्सचर हमारे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मैटर के अंदर कॉम्बिनेशन के कारण बनता है, और फिर मैटर कंबाइन होने के बाद में उनके सारे पार्टिकल एक ही फेज के अंदर एग्जिस्ट करें। और वो सारे पार्टिकल एक फेज के अंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, अब हमारे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। उसका देखो आंसर ये होता है कि हम मैटर को, दो या दो से ज़्यादा मैटर को अपन जो मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, अपन जनरली दो मैटर को मिक्स करते हैं, तो दोनों मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायामीटर, या आफ्टर सॉल्यूशन बनने के बाद में जो सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायामीटर बेसिकली 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से क्या होती है, कम होती है। 1 नैनोमीटर के या 10⁻⁹ मीटर के एक ही बात है। तो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से भी डायामीटर क्या होती है, कम होती है। इसी कारण सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या रहते हैं, एक ही स्टेट में रहते हैं। तो वो डायामीटर अपन किसे कहते हैं, हम ये सपोज करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर कि मैटर के पार्टिकल जनरली किस शेप के होते हैं, राउंड शेप के या सर्कुलर शेप के होते हैं। तो फिर सर्कुलर शेप के अंदर देखो सेंटर से लेकर जो आउटर मोस्ट डिस्टेंस होती है उसे तो हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और दो पॉइंट के बीच में सीधी जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। चाहे वो डिस्टेंस ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है। तो सर्किल के अंदर दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे अपन डायमीटर कहते हैं, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस इट इज नोन एज अ डायमीटर। कैसे, जैसे देखो ये एक सर्किल है, सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। अब इस सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। और हमने डायमीटर की डेफिनेशन क्या लिखी है कि दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, r प्लस r, तो 2r या d एक ही बात होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है, आपको 11th और 12th के अंदर काम आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ें अपन जनरली अपन की थी। तो यहाँ पे देखो अपन ने एक चीज़ नोट की, वो एक चीज़ क्या नोट की है कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के डायामीटर होता है वो डायामीटर जनरली क्या होता है 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है, या उससे भी क्या होता है, छोटा होता है। इसी कारण सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमारे को अच्छे तरीके से अपन के नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, और वो हमेशा एक फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा देखो ये है कि जो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, मतलब दो मैटर प्रेजेंट होते हैं। जो कम अमाउंट में मेटल प्रेजेंट होता है उसे अपन सोल्यूट कहते हैं। उस सोल्यूट को आप किसी भी जनरली सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए एक ग्लास लीजिए, उसी ग्लास के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को फिल करते हैं, ग्लूकोज के पाउडर को फिल करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ कि इस वाटर के अंदर आप ग्लूकोज के पाउडर को आप सेपरेट करके दो, नहीं होने वाला कि सर अब तो नहीं होगा। जनरली हो तो पाएगा मगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड से होगा, जनरल या किसी आसान मेथड से वो फिर नहीं हो पाएगा। फिजिकल कोई जो सिंपल फिजिकल मेथड्स होते हैं उससे नहीं हो पाएगा। जैसे कोई फिल्ट्रेशन, हमारे पास पेपर्स होते हैं, फिल्ट्रेशन पेपर जनरली क्या करते हैं, जो अपन के मिक्सचर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है लिक्विड मिक्सचर के अंदर, उस मिक्सचर उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए काम आते हैं। अगर आप फिल्टर पेपर यूज़ करोगे और ग्लूकोज का पानी उसके ऊपर क्या कर दोगे, डाल दोगे, तो पूरा का पूरा ग्लूकोज का पानी क्या हो जाएगा, ऐसे ही पास हो जाएगा, ग्लूकोज सेपरेट नहीं होगा। तो इसी वजह से हमने यही लिखा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होने वाले सॉल्यूशन से,
वो हमेशा सॉल्यूशन के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे, आप सिंपल मेथड से उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हो। दूसरा देखो ये थर्ड नंबर पे अपन की क्या है कि थर्ड नंबर वाली जनरली अपन ने पॉइंट एक्सप्लेन कर दी है। जो सेकंड नंबर वाली पॉइंट है वो अपन एक्सप्लेन नहीं कि वो सेकंड नंबर वाली पॉइंट क्या है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट रेज के पाथ को कभी डिस्टर्ब नहीं करते। कि अगर सपोज कीजिए अगर आप एक ग्लास लेते हो ट्रांसपेरेंट, उसी के अंदर वाटर फिल करते हो, उसी के अंदर नमक डाल दो, उसके अंदर ग्लूकोज डाल दो, कोई भी एक चीज डाल दो। अब ये क्या हो गया अपन का एक होमोजेनियस मिक्सचर, और होमोजेनियस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। आप पूरे रूम को क्या कर दो, क्लोज कर दो, और यहाँ से क्या कर दो, टॉर्च को ऑन कर दो। जैसे आप टॉर्च को ऑन करोगे तो जो लाइट रेस बेसिकली क्या स्ट्रेट मूव करती है। ऐसे क्या ट्रांसपेरेंट, हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट चीजों से लाइट रेस पास हो जाती है, तो लाइट रेस आपकी ऐसे पास हो जाएगी, उस गिलास से भी पास हो जाएगी, उस सॉल्यूशन से भी पास हो जाएगी। कहने का मतलब लाइट रेस की डायरेक्शन डेविएट नहीं होती, मतलब इधर उधर भटकती नहीं है, इधर उधर चेंज नहीं होती। अगर लाइट रेस की डायरेक्शन सीधी है तो वो सीधी ही मूव करेगी। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये जनरली प्रॉपर्टी होती है हमारे सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट रेस को डिस्टर्ब नहीं करते, लाइट रेस के पाथ को बेंड नहीं करते, इधर उधर नहीं करते। जैसे लाइट रेस जाएगी वैसे की वैसे ही चली जाएगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। भाई ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन भी क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, आपको लर्न रखना चाहिए कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। अब देखिए जनरली अगर सपोज कीजिए हम क्या कहते हैं, दो ग्लास उठाते हैं, दोनों ग्लास के अंदर अपन क्या करते हैं 50-50 ग्राम वाटर को फिल कर देते हैं, और एक ग्लास के अंदर अपन 5 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं, दूसरे ग्लास के अंदर अपन 10 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि है ना सॉल्यूशन को लेकर, तो दोनों सॉल्यूशन पढ़े, अब हम किस सॉल्यूशन को लेकर आए कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को ले या सेकंड वाले सॉल्यूशन को ले, या अब हम क्या यूज़ करेंगे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर शुगर कम है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है, तो ये अपन को कैसे पता चलेगा। तो एक ही जैसे सॉल्यूशंस को कंपेयर करने के लिए दो और टर्म यूज़ करते हैं, जिन टर्म के लिए अपन ने क्या लिखा है, जिन टर्म्स के लिए अपन ने लिखा है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक चीज़ हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म जनरली यूज किया जाता है कंपेरिजन के अंदर, कि अगर दो सॉल्यूशन एक जैसे ही हो, दोनों के अंदर सॉल्वेंट भी एक जैसे हो, सोल्यूट भी एक जैसे हो, मगर सोल्यूट की अमाउंट कम या ज़्यादा हो, तब उन दोनों सॉल्यूशन के लिए अपन ये टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो अब उस टर्म्स के अंदर देखो क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए दो ग्लास है, दोनों ग्लास के अंदर अपन क्या लेते हैं 50 ग्राम वाटर लेते हैं, दोनों ग्लास के अंदर हमने 50 ग्राम क्या ले लिया, वाटर ले लिया। इसके अंदर अपन जनरली 10 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं, और इसके अंदर अपन 5 ग्राम ग्लूकोज डालते हैं। तो अभी देखो दोनों सॉल्यूशन के अंदर अपन कंपैरिजन करते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा है। अभी हमें पता है कि ग्लूकोज को अपन सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उन्हें सोल्यूट कहते हैं। तो अपन ने लिया कि दो सॉल्यूशन है एक जैसे, एक के अंदर सोल्यूट कम है, एक के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट इसके कंपेयर में कम है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला सॉल्यूशन जो इसके कंपेयर के अंदर, इसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, कितने सोल्यूट की अमाउंट है 10 ग्राम, तो इस वाले सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, देखो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म यूज तो किया, मगर कब यूज किया, दो सॉल्यूशन को कंपेयर करने के लिए। अपन कभी भी किसी एक सॉल्यूशन के लिए डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड टर्म यूज नहीं करते। जब हमारे को दो सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस करना पड़ता है, उन डिफरेंस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ये टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड एक डाइल्यूट। और शर्त ये होनी चाहिए कि दोनों के दोनों लिक्विड एक जैसे होने चाहिए, और दोनों के दोनों सॉल्यूट भी एक जैसे होने चाहिए, जैसे यहाँ पे अपन ने लिए। तो ये देखो यहाँ पे देखो इस वाले सॉल्यूशन के कंपेयर के अंदर इस वाले सॉल्यूशन में 5 ग्राम सिर्फ ग्लूकोज के या 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इस वजह से इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसके अंदर इस वाले कंपेयर के अंदर 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे, कंसंट्रेट कहेंगे। सिंपली अपन ये के दो सॉल्यूशन जिसके अंदर एक के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम हो, तो उनके लिए अपन डाइल्यूट टर्म यूज करते हैं, और दूसरा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा, उसके लिए अपन कंसंट्रेटेड टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इन द केस देखो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, और
या आपके पास नोट्स हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट एपिसोड।